गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस नारे की गूंज इस बार मुंबई में धीमी सुनाई देगी। कोरोना वायरस ने हमारी परंपरा और सेहत को एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया है। तो कैसा होगा इस बार महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेशोत्सव? अगस्त के महीने में रक्षाबंधन के बाद से त्योहारों की झड़ी लग जाती है। पहले एक सार्वजनिक त्योहार आता है गोविंदा का, जन्माष्टमी का त्योहार आता है, जहां पर लोग एक के ऊपर एक खड़े होकर मानव पिरामिड बनाते हैं और ऊंचाई पर लटकी मटकियों को फोड़ते हैं। और उसके करीब 10 दिनों बाद शुरू हो जाता है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेशोत्सव, जो कि पूरे राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कि लाखों लोग शरीक होते हैं। मुंबई के हर गली मोहल्ले में छोटी बड़ी गणपति प्रतिमाएं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल बिठाते हैं। सुबह शाम आरती की जाती है, कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बड़े पैमाने पर लोग अपने परिवार के साथ निकलते हैं गणपति पंडालों का दौरा करने के लिए, गणेश जी की प्रतिमाओं का दर्शन करने के लिए। कई जगहों पर कई घंटों की कतारें भी लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्साही गणेश भक्त कई घंटों तक खड़े रहने के बावजूद अपने आराध्य देव के दर्शन करके ही पंडाल से बाहर निकलते हैं। किन्हीं पंडालों में 1.5 दिन के लिए गणपति रखे जाते हैं, किन्हीं में 5 दिन के लिए, कहीं पर 7 दिन के लिए और कहीं पर 10 दिन के लिए। जो 10वें दिन जो गणपति विसर्जित होते हैं, ज़्यादातर वो शहर के बड़े समुद्र तटों पर विसर्जित किए जाते हैं। और खास करके जो मुंबई का सबसे बड़ा समुद्र तट है गिरगांव चौपाटी, वहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। एक तरफ अरब सागर होता है तो उसके सामने जन सागर होता है, और लोग बड़े ही भावुक होकर गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या के नारों के साथ में गणेश जी को विदाई देते हैं अगले साल जल्दी वापस आने के न्योते के साथ। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल ये सब कुछ नहीं देखने मिल पाएगा, क्योंकि तमाम गणेशोत्सव मंडल जो है सोच रहे हैं कि कैसे इस त्योहार को इस बार लो प्रोफाइल मेंटेन किया जाए। हालांकि परंपरा को जारी रखना है, इसलिए उत्सव मनाया जरूर जाएगा, लेकिन वो उतनी भव्यता से नहीं मनाया जाएगा, उतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाएगा जैसा कि हर साल होता है। कई मंडलों ने फैसला ले लिया है और कई मंडल अभी असमंजस की स्थिति में हैं। सरकार की ओर से जारी की जाने वाली गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद में वो किसी तरह का फैसला लेंगे। कई ऐसे गणपति मंडल जो कि हर साल अपने पंडाल में 20 या 25 फुट ऊंची गणपति की प्रतिमाएं लाते हैं, उन्होंने फैसला किया है कि इस बार छोटी ही गणपति की प्रतिमाएं लाएंगे, जो कि 2.5 या 3 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं होंगी। ये भी फैसला किया गया है कि उन्हें समुद्र तटों पर नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे जहां पर उनका विसर्जन होगा। और जिस तरह से कोरोना महामारी की आर्थिक मार पड़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के कारोबार पर असर पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार कम से कम खर्चे में उत्सव मनाया जाएगा और किसी से भी चंदा नहीं लिया जाएगा। तमाम मंडलों के पास में जो पहले से पैसा जमा है या लोग जो स्वेच्छा से कुछ अगर देना चाहते हैं, तो उसके आधार पर ही इस त्योहार को मनाया जाने वाला है। मंडल इस साल जो पारंपरिक 23 फुट मूर्ति बनाती है, वो ना बनाते हुए केवल 3 फुट ऊंचाई की मूर्ति बनाने वाली है। वैसे ही ये महामारी की वजह से पूरा देश संकट में है, महाराष्ट्र संकट में है और आर्थिक संकट भी लोगों पे आया है। तो उसके लिए इस टाइम कोई भी चंदा, किसी भी व्यक्ति से चंदा वर्गणी मंडल इस वक्त नहीं लेगा। और ये आगमन विसर्जन जो जल्लोष में किया जाता है वो पारंपरिक पद्धति से करेंगे। और एक कृत्रिम तालाब बनाने की मंडल की योजना है, जिसमें हम बाप्पा का पारंपरिक विसर्जन करेंगे। इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए मंडल की तरफ से तो ये लो प्रोफाइल पे उत्सव मनाया जाएगा। और जो भी गणेश उत्सव की हमारी रूपरेखा रहेंगी वो प्रशासन का निर्णय आने के बाद ही हम जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये उत्सव मनाने में कार्यकर्ता और गणेश भक्तों की जो आरोग्य हेतु सुविधा है, उनका आरोग्य के ऊपर ध्यान रखते हुए ये गणेश उत्सव की रूपरेखा हम मनाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा भाविकों को सुरक्षित दर्शन कैसा हो, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। इस बार हमारे गुरुजी विद्याधिराज स्वामी जी हैं पर्तगाली गोवा में, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस हमें ये दिया है कि ये पोस्टपोन करें और माघ में जो फरवरी में 2021 में आएगा तभी करने का हम लोग ने डिसीजन लिया है एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस। गणेशोत्सव एक ऐसा त्योहार है जहां पर कि बड़े पैमाने पर भीड़ भड़क्का होता है, लोगों का हुजूम उमड़ता है, और ऐसी स्थिति में दूरी बनाए रख पाना जो है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। बड़े पैमाने पर पुलिस का भी इंतजाम करना होगा बंदोबस्त के लिए।
और इन सारी बातों को समझते हुए गणपति पंडाल जो है खुद अपने हाथ से ही फैसला कर रहे हैं सरकारी गाइडलाइनों के आने से पहले कि उत्सव को लो प्रोफाइल रखा जाए ताकि भीड़ ना इकट्ठा हो, लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। और जब एक बार कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है या कंट्रोल में आ जाता है तो अगले साल बड़े ही धूमधाम से फिर पहले की तरह इस त्योहार को मनाया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।